नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिविक्टी पे। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा के बायोलॉजी के यूनिट नंबर 6 के ऊपर बात। हमने इसकी कुछ क्लासें आपको प्रोवाइड करा दी थी। आज हम करने वाले हैं नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिफ्लेक्सिव एक्शन किसे कहते हैं और रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। सारी आज की क्लास में ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों से तहे दिल से सॉरी कहना चाहता हूँ। मैंने आपसे बोला था कि 25 तारीख तक मैं आपका सिलेबस पूरा करके दे दूंगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। इसके पीछे भी रीजन थे कि बीच में होली का त्योहार, जिस पे 2 से 3 दिन का जो अवकाश था वो रह पाया था, और उसके बाद कुछ मेरे जरूरी वर्क जिसके कारण मैं आपका सिलेबस पूरा टाइम समय पर नहीं करा पाया। लेकिन फिजिक्स का सिलेबस समय पर हो गया है और केमिस्ट्री की मात्र 2 वीडियो आपको मिलेगी जहां पर सिलेबस आपका समाप्त हो जाएगा। एक सिलेबस जो पीछे रहा है वो रह रखा है बायोलॉजी का, और मैं आपसे ये बोल रहा हूँ बायोलॉजी का सिलेबस मैं आपको 10 तारीख तक जरूर करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी बीच में कुछ ऐसे फंक्शन हैं जहां पर आपको थोड़ी सी क्या होने वाली है, ये वीडियो नहीं मिलेगी 1 से 2 दिन के लिए। लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि फंक्शन के बीच में से भी आपके लिए समय निकालूं और आपकी जो क्लासें हैं इनको पूरी तरह से प्रोवाइड करा दूं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे बोला है सिलेबस तो मैं पूरा कंप्लीट करा के दे ही दूंगा, लेकिन थोड़ा सा लेट लग रहा है, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से सॉरी कहना चाहता हूं, ठीक है। और आपको पता होगा कि दिन में 3-3 वीडियो तो आती हैं, 4-4 वीडियो आती हैं, थोड़ा सा समय निकालना मेरे लिए भी मुश्किल रहता है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है। भैया एक्सक्रीटरी मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है बाहर निकालना। क्या करना? बाहर निकालना। हिंदी में से बोलते हैं मूत्रोसर्जन प्रणाली, ठीक है। आइए बात करते हैं। बोल रहा है मूत्रोसर्जन प्रणाली शरीर से चयापचय अपशिष्ट को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होती है, जिससे शरीर का संतुलन बना रहता है। इसके मुख्य रूप से गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग शामिल होते हैं। बोल रहा है हमारे शरीर के अंदर जो भी अवशिष्ट चीजें होती हैं उनको मूत्र के द्वारा क्या करना, बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। इसके कुछ हम भागों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मूत्रोसर्जन प्रणाली के मुख्य अंग, मेन ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके मेन ऑर्गन्स हैं वो क्या है? सबसे पहला हमारा है किडनी, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गुर्दा बोलते हैं, ठीक है। तो किडनी, भैया किडनी क्या है? गुर्दा एक सेम के आकार का अंग होता है। किसकी तरह बोल रहा है? भैया जिसका शेप होता है वो कैसा होता है? सेम की तरह होता है, ठीक हो गया। स्पिन होता है और जो रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थिर रहता है। और बोल रहा है कि ये क्या रहता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये हमारी क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है। इसके दोनों ओर क्या रहता है? ये स्थिर रहता है, ठीक हो गया। इसके दोनों ओर क्या रहता है? ये स्थित होता है। भैया द किडनीज आर बीन शेप्ड। भैया कैसी होती है इसकी शेप? बीन की तरह होती है। हिंदी में इसकी तरह सेम की तरह होती है, ठीक है। ऑर्गन्स लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पिन। भैया जी स्पाइन, जो हमारी हड्डी होती है, कौन सी? रीढ़ की हड्डी, उसके दोनों ओर ये स्थित रहता है। वे रक्त को छानते हैं। भैया जो हमारी किडनी होती है ना, वो किसको छानती है? वो रक्त को छानती है और अपशिष्ट को मूत्र के रूप में बाहर निकाल देती है। बोल रहा है ये फिल्टर करती है ब्लड को, और जो हमारा क्या होता है वेस्ट पार्ट होता है उसको यूरिन के जरिए क्या निकाल देती है? बाहर निकाल देती है। भैया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना, मैं आपसे बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, नेफ्रॉन। भैया क्वेश्चन पूछेगा कि किडनी की इकाई क्या होती है, तो आप बोलोगे नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन जो होती है वो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो किडनी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी इसको क्या करेंगे? याद रखेंगे। आगे की ओर चलते हैं, कुछ भाग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दे रखा है मूत्रवाहिनी, ठीक है। यूरेट्रस, क्या दे रखा है? यूरेट्रस दे रखा है, मूत्रवाहिनी। यह पतली नली होती है। बोल रहा है कि यह क्या होती है? एक पतली नली होती है जो गुर्दे से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है। बोल रही है कि यह क्या होती है? यूरेट्रस जो मूत्रवाहिनी है ये क्या है? पतली नली की तरह है, पाइप की तरह है, जो गुर्दे से, जो कि हमारे किससे जुड़ी है? किडनी से, जो हमारा मूत्र है उसको मूत्राशय तक ले जाता है। ये काम किसका होता है? मूत्रवाहिनी का होता है। दूसरा है मूत्राशय। क्या है मूत्राशय? यूरिनरी ब्लैडर, ठीक हो गया। भैया ये कह रहा है यह एक पेशीय थैली होती है। यह क्या है? एक थैली। थैली आपने देखा ना, थैली में कोई भी चीज हम इकट्ठा कर सकते हैं। यह एक पेशीय थैली होती है जो मूत्र को संग्रहित करती है जब तक इसे बाहर नहीं निकाला जाता है। भैया सबसे मूत्रवाहिनी का काम क्या है? किडनी से जो भी अवशिष्ट है या फिर जो भी यूरिन है उसको क्या लाना? थैली तक लाना। किस थैली तक लाना? भैया मूत्र कहाँ तक लाना? मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर
ब्लैडर तक लेके आना इसका काम है। तो इसके अंदर एक थैली होती है जिसके अंदर यूरिन क्या होता है, इकट्ठा होता है। अगला है मूत्र मार्ग, ठीक है, यूरेथ्रा, ठीक हो गया। यह बोल रहा है यह एक नली होती है, ठीक है। मूत्र मार्ग क्या है, यह एक क्या है, हमारी नली है। यह एक ट्यूब है, क्या है, एक ट्यूब है जिसके माध्यम से मूत्राशय से मूत्र शरीर के बाहर निकल जाता है। बोल रहा है जो हमारे शरीर के अंदर यूरिन है वो क्या होता है, वहां से बाहर निकल जाता है। समझ में आ गई बातें। ये 3 भाग आप लोग इंपॉर्टेंट हैं और किडनी मैंने आपको बता ही दी है। चलते हैं आगे को। अगला कहता है मूत्रोत्सर्जन प्रणाली के कार्य, इसके वर्क क्या क्या हैं, फंक्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके जो फंक्शन है वो क्या क्या है, इसके कार्य क्या क्या है। पहला, रक्त का निस्पंदन करना, ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। आपने देखा होगा कि किडनी क्या करती है भैया जी, जो मूत्रोत्सर्जन जो प्रणाली है, एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, वो हमारे जो ब्लड है उसको क्या करता है, फिल्टर करता है, ठीक है, छानता है। भैया इसको कौन छानेगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक हो गया। किडनी फिल्टर वेस्ट एंड एक्सेसिव सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड। भैया खून में जो किडनी है वो फिल्टर करती है किसको, वेस्ट को, और सब्सटेंस जो कि क्या है, खराब सब्सटेंस हैं उनको क्या करती है, ये छानती है। दूसरा दिखा है मूत्र का निर्माण करना, यूरिन फॉर्मेशन। अगला है, ठीक हो गया, अनवांटेड वेस्टेड इन रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन। भैया जो कि हमारे शरीर के अंदर जो हमें जरूरत नहीं है उसको यूरिन वो बना देती है, ठीक हो गया। अगला है वाटर एंड जल एक इलेक्ट्रोलाइट से संतुलन। बोल रहा है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट से बैलेंस। बोल रहा है मेंटेन द बॉडी फ्लूइड बैलेंस। भैया जो हमारे शरीर के अंदर फ्लूइड का बैलेंस है उसको बनाए रखता है। अगला कहता है रक्तचाप का नियंत्रण करता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसका भी ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर बाय रेगुलेटिंग फ्लूइड लेवल्स। अगला कहता है भैया नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का निष्कासन करना, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज, ठीक है, वेस्ट। तो भैया इसमें लिख रखा है कि जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है उसका भी ये क्या करता है, निष्कासन करता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, आपको पीपीटी सेंड कर दी जाएंगी। अगला है मूत्रोत्सर्जन प्रणाली से जुड़ी हुई बीमारियां, कि इससे क्या क्या बीमारी हमें हो सकती है, ठीक हो गया। डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। भैया इसके क्या 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 होते हैं, हमारी बीमारियाँ होती हैं जुड़ी हुई। सबसे पहले गुर्दे की पथरी, आपने सुनी होगी, किडनी स्टोन्स। भैया जी गुर्दे में क्या जम गई है, किडनी हो गई, सॉरी गुर्दे में क्या हो गई, किडनी में क्या हो गई, पथरी हो गई। आपने सुना होगा जब क्या होता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होने लगती है। तो भैया ये चीज़ हो गया। हार्ड मटेरियल होता है डिपॉजिट्स डेट फॉर्म ऑफ द किडनी। अगला है मूत्र मार्ग संक्रमण, यूटीआई। क्या होता है, यूटीआई इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। किसकी वजह से होता है, ये इसका क्या है, मूत्र मार्ग प्रणाली से जुड़ी हुई कुछ बीमारियों के नाम है। अगला है गुर्दा विफलता। भैया जी जो किडनी है वो भी कभी आपने सुना होगा कि उसकी किडनी फेल हो चुकी है, तो ये भी इसका क्या है, एक बीमारी है। अगला है नर्वस सिस्टम, ठीक है। अगला क्या है, नर्वस सिस्टम है तंत्रिका तंत्र, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। भैया इसका परिचय जान लेते हैं। तंत्रिका तंत्र शरीर का नियंत्रक केंद्र है। बोला है द नर्वस सिस्टम इज द कंट्रोल सेंटर। भैया ये हमको शरीर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, किसको, बॉडी को, जो सभी गतिविधियों को समन्वित करता है और जो हमारी सारी एक्टिविटी हैं उसको क्या करता है, कोऑर्डिनेट्स करता है। अगला बोल रहा है जिसमें स्वैच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं शामिल होती हैं, जिसके अंदर इंक्लूडिंग वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन। भैया हम बोलते हैं ना वॉलंटियर है, ये वॉलंटियर है मतलब जो हमें रास्ता बताता है, और इनवॉलंटियर जो हमें नहीं बताता है, जो हमारे साथ कुछ चीज़ें बताता नहीं है। तो स्वैच्छिक क्रियाएं मतलब जो खुद से हो जाती हैं। अगर कोई मेरे पे लाइट मारे तो मेरी आंखों का झपकना खुद ही हो जाएगा, मैं उसे रोक नहीं सकता हूँ ऐसे, है ना। अगर कोई भी चीज़ अचानक हो रही है, मान लो आप गाड़ी में जा रहे थे, मान लेते हैं आप गाड़ी में जा रहे थे और मान लेते हैं आगे से बहुत तेज़ी से पानी आया, तो आपकी आंखें ना खुद ही बंद हो जाएंगी। तो ये सारी क्या है, स्वैच्छिक क्रियाएँ हैं। और अनैच्छिक क्रियाएँ जिन पर हमारा क्या होता है, कंट्रोल। अभी आगे को पढ़ेंगे हम। यह मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका से मिलकर बनी होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर यह है कि यह मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका से क्या होती हैं, मिली हुई होती हैं। तंत्रिका तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, CNS इसे हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, सेंटर नर्वस सिस्टम, CNS, केंद्रीय तंत्रिका सिस्टम या तंत्र से बोलते हैं।
सबसे पहले देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या आता है, मस्तिष्क आता है, इंक्लूड्स द ब्रेन, मस्तिष्क एंड स्पिनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। ठीक हो गया भैया। सबसे पहले बोल रहा है यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो सीएनएस है ये किससे मिलकर बना होता है, यह मस्तिष्क, हमारा जो मस्तिष्क है इससे, और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इससे मिलकर बना होता है। यह शरीर और मन के अधिकांश कार्यों को नियंत्रित करता है। बोल रहा है कंट्रोल्स मोस्ट फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड माइंड, हमारा जो माइंड है, ठीक है, हमारा जो क्या है माइंड है, और हमारा दूसरा क्या बोला इसने, बॉडी। ठीक हो गया, बॉडी का जो फंक्शन है और जो हमारा माइंड है उसका जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है भैया, कौन कंट्रोल करता है, सीएनएस करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया ये बताइए कि जो हमारा शरीर है उसकी जो अधिकतम मन की जो क्रियाएं हैं, है ना, मन पर होने वाले विचार है, उन पर कंट्रोल किसका होता है, तो सीएनएस का होता है। किसका होता है, सीएनएस का कंट्रोल होता है। ये रहा अगला, कहता है परिधीन तंत्रिका तंत्र, पीएनएस, मोस्ट इंपोर्टेंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, भैया इंपोर्टेंट है पीएनएस। ठीक है, बोल रहा है कि तंत्रिकाएं दैट कनेक्ट द सीएनएस टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यह तंत्रिका का समूह होता है। बोल रहा है जो पीएनएस है, ठीक हो गया, इंक्लूड्स नर्व दैट कनेक्टेड द सीएनएस टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, भैया यह तंत्रिका का समूह होता है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के अन्य भागों से जोड़ देता है। इसमें दो भाग को बांटा गया है। ठीक है, फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है सोमेटिक तंत्रिका तंत्र। ठीक है, सोमेटिक तंत्रिका नर्वस सिस्टम, इसे हिंदी में बोलते हैं देहिक तंत्रिका तंत्र। ठीक हो गया, देहिक बोलते हैं, याद रखना हिंदी वाले। तो भैया ये बोला कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शन मतलब यह स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि मेरे भाई स्वैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, आप बोलोगे सोमेटिक नर्वस सिस्टम। देहिक तंत्रिका तंत्र क्या करता है, जो स्वैच्छिक क्रियाएं हैं, स्वैच्छिक क्रियाएं जो अपने ही मन से हो जाती हैं, जैसे छींक आना है तुम उसे नहीं रोक पाओगे, तो ये क्रियाएं क्या हैं, सोमेटिक तंत्रिका तंत्र द्वारा ये कंट्रोल होती हैं। अगला कहता है ऑटोनोमिक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक हो गया, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस, यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। अनैच्छिक क्रिया मतलब मैं सांस ले रहा हूं, मैं रोक भी सकता हूं, ये मेरी मर्जी है, मैंने सांस रोक दी। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं ना जिसे तुम नहीं कर पाओगे, जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं होता है। तो ऐसी क्रियाएं जैसे ये है हाथ, मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये मेरी मर्जी से हो रहा है, मेरी मर्जी से मैंने ऊपर, मेरी मर्जी से मैं इसे नीचे ला रहा हूँ, मेरी मर्जी से मैं इधर ले जा रहा हूँ। तो ये सारी क्रियाएं कैसी होंगी, अनैच्छिक होंगी, इनवॉलंटरी एक्शन ये सारे होंगे। ठीक हो गया, तो इन पर जो कंट्रोल रहता है वो किसका रहता है, पीएनएस का रहता है। इसे बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अगला बोल रहा है तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग। ठीक है, इसके मेन ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, मेन ऑर्गन क्या क्या है भैया, सबसे पहले है मस्तिष्क, ब्रेन। ठीक हो गया, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक हो गया, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। यहां देखेंगे सबसे पहले मस्तिष्क क्या करता है, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। अगला देखेंगे इसको दो पार्टों में। ठीक है, कितने पार्ट हैं इसके, तीन पार्टों में इसको बांटा गया है। किसको, मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है सेरिबेरम। ठीक है, मस्तिष्क नहीं भैया, तीन प्रकार के, देखो एक मध्य मस्तिष्क होता है, एक अग्र मस्तिष्क होता है और एक पश्च मस्तिष्क होता है। ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है, आगे वाला मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क ये क्या है, बीच का है ना, मध्य मस्तिष्क, और इसे हम क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, इसके अंदर भी भाग होते हैं। जब हम इसका मस्तिष्क वाली चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ ये सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिर भी हल्की बहुत चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है सेरिब्रम। ठीक हो गया, इसे हम बोलते हैं ये किसका भाग है, ये अग्र मस्तिष्क का एक भाग है सेरिब्रम। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के अंदर क्या आएगा, सेरिब्रम आएगा। तो इन्होंने मेनली सेरिब्रम लिख दिया है ताकि चीजें जो पूछती हैं वही लिख रखा है। तो भैया सेरिब्रम का काम क्या है, कंट्रोल्स थिंकिंग, जो हम सोचते हैं ना इस पर कंट्रोल करना, मेमोरी याददाश्त एंड वॉलंटरी एक्शन का जो सारा काम है वो किसका है, किस मस्तिष्क का है, अग्र मस्तिष्क का है। इसके अंदर और डीप पूछ लेगा तो है सेरिब्रम का। अगला है क्या लिख रखा है, सेरिबेलम।
ठीक है। अनुकेंद्रीय मस्तिष्क बोलता है मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर, भैया ये हमको क्या करता है, बैलेंस बनाता है हमारे शरीर का। अगला कहता है मेडुला ऑब्लांगेटा, मस्तिष्क तंत्र कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग, भैया सांस लेना, हार्ट बीट दिल का धड़कना, इनवॉलंटरी जो एक्शन है इन सब पर ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। मैंने कहा मेरा दिल धड़क रहा है, क्या मैं इस पर कंट्रोल कर सकता हूँ? मेरा मन करे यार चलो आधे घंटे के लिए इसको रोक देता हूँ, ऐसा कर सकते हो क्या? अरे मेरा मन करेगा कि यार 1 मिनट के लिए इसको रोक दो, भाई रुक जा, क्यों धड़क रहा है? ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यही सारी क्या कहलाती हैं, इनवॉलंटरी एक्शन कहलाते हैं, ठीक है। हिंदी वालों को भी देख लेते हैं, ये रहा हिंदी में, सब कुछ हिंदी इंग्लिश बोथ में लिख रखा है। बोला है मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण केंद्रक है, ठीक हो गया, पहले ही बोल लेता। इसके 3 मुख्य अंग हैं, मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ये तो इसको छोड़ो मैंने बता दिया है, ठीक है भैया। सोचने, याददाश्त और स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है कौन? सेरिब्रम, ठीक हो गया। दूसरा था सेरिब्लम, पहला था सेरिबेरम और दूसरा क्या था, सेरिब्लम, ठीक है। शरीर के संतुलन और मुद्रा को बनाए रखता है, ये बता दिया था। हृदय गति और श्वसन जैसे अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। ये 3 भाग आप देख लेंगे, पहला है सेरिब्रम, दूसरा है सेरिबेलम, तीसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला इसी में है, इसमें है रीढ़ की हड्डी, ठीक है। अगला क्या कहता है, स्पिनल कॉर्ड, भैया रीढ़ की हड्डी का काम क्या है, यह मस्तिष्क को शरीर के अन्य भागों से जोड़ती है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ये बहुत इंपॉर्टेंट हड्डी होती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका काम क्या है कि जो मस्तिष्क है इसको पूरे शरीर के साथ जोड़ना इसका काम होता है, ठीक है, अन्य भागों से इसका जोड़ना काम होता है। तंत्रिका संकेतकों का संचार यही करती है, रीढ़ की हड्डी ही तंत्रिका संचार का क्या करती है, काम करती है। अगला क्या है, तंत्रिकाएं होती क्या है आखिर, ठीक है, क्या होती हैं? यह मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और शरीर के अन्य भागों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करती हैं। जो मैसेज होती हैं उनको क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजती हैं। कौन भेजती हैं? तंत्रिकाएं। अगला कहता है तंत्रिका, तंत्र के कार्य, इसके कार्य आखिर क्या है, ठीक हो गया। फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के कार्य क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रक और समन्वय, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक हो गया। दूसरा है संवेदी इनपुट, सेंसरी इनपुट भी हमको किसके द्वारा मिलती हैं? तंत्रिका, तंत्र के द्वारा मिलती हैं, ठीक है। मोटर प्रतिक्रियाएं, मोटर रिस्पॉन्स, कंट्रोल मूवमेंट, जो मूवमेंट का कंट्रोल होता है ना, हम जैसा मूवमेंट कर रहे हैं उस पर हमारा कंट्रोल है, वो कंट्रोल किसकी वजह से? वो तंत्रिका, तंत्र की वजह से ही है। अगला है स्मरण और सोचने की क्षमता, भैया हम सोच सकते हैं, ठीक है, हम चीज़ों को सोच कर सकते हैं, पुरानी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है मेमोरी एंड थिंकिंग, तो ये भी किसकी वजह से होता है? तंत्रिका, तंत्र का एक कार्य है। अगला है प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा आज की क्लास में कि रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं? क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। तो भैया जी जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होती है, आगे पढ़ेंगे उसमें पूरा आपको समझा दूंगा, ठीक हो गया। अगला कहता है डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, भैया इसकी बीमारी भी होंगी कुछ ना कुछ, क्या है? स्ट्रोक होना, ठीक हो गया। ब्रेन डैमेज हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, भैया अगर जो हमारा ब्लड है ना ये अगर हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगा ना, उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक बोलते हैं। तो ब्रेन डैमेज हो जाता है, जो हमारा मस्तिष्क है ना वो डैमेज हो जाता है। दूसरा कहता है मिर्गी, मिर्गी के दौरे आपने देखे होंगे, सडन अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकली एक्टिविटी इन द ब्रेन, भैया जो हमारा ब्रेन होता है ना वो एकदम ही क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है या फिर अनकंट्रोल हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मिर्गी के दौरे आगे। अगला है पार्किंसन रोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्किंसन रोग किसकी वजह से होता है? भैया यह एक तंत्रिका, तंत्र से जुड़ी हुई क्या है? बीमारी है। और डिसऑर्डर अफेक्टिंग मूवमेंट। अगला क्या है? अल्जाइमर रोग, क्या है? अल्जाइमर डिजीज, क्या है? अल्जाइमर डिजीज है। अल्जाइमर डिजीज भी किसकी वजह से होती है? तंत्रिका, तंत्र से जुड़ी हुई है क्या बीमारी है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन कहेगा पार्किंसन रोग निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई एक बीमारी है? आप बोलोगे कि यह तंत्रिका, तंत्र से जुड़ी हुई एक बीमारी है, ठीक है। मिर्गी किससे जुड़ी हुई बीमारी है? मिर्गी भी एक तंत्रिका, तंत्र से जुड़ी हुई बीमारी है। अब इसके बाद आ गया रिफ्लेक्स क्या है और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ठीक हो गया। प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स क्या है और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? भैया रिफ्लेक्स आखिर है क्या? रिफ्लेक्स एक स्वचालित और त्वरित प्रतिक्रिया है, ध्यान से देखना। रिफ्लेक्स एक स्वचालित, ऑटोमेटिक, अपने आप संचालित हो रही है, और त्वरित, त्वरित मतलब क्विकली, बहुत तेजी के साथ प्रतिक्रिया है जो कि बहुत तेजी के साथ होती है। बोल रहा है कि रिफ्लेक्स एक ऐसी चीज है जो क्या होती है? ऑटोमेटिक, अपने आप होती है और बहुत तेजी के साथ होती है, जो बिना सोचे विचार के शरीर में घटित होती है, जो बिना सोचे समझे शरीर के अंदर क्या हो जाती है? घटित हो जाती है। यह
यह तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम द्वारा नियंत्रित होती है। यह किसके द्वारा नियंत्रित होती है? नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होती है और हमें किसी भी अचानक होने वाली स्थिति से बचाने में क्या करती है? मदद करती है। आ गई बात समझ में कि रिफ्लेक्स क्या है। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स क्रिया एक अनैच्छिक, एक इनवॉलंटरी, ठीक है, इनवॉलंटरी और तीव्र प्रतिक्रिया, रैपिड रिस्पॉन्स होती है जो किसी बाहरी उत्तेजना है ना के कारण होती है। यह मस्तिष्क के बिना केवल रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड और परिधीय तंत्रिकाओं के माध्यम से नियंत्रित होती है। ध्यान से देखना, मैं फिर पढ़ूंगा इसे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोला है रिफ्लेक्सी एक्शन आखिर होता क्या है। बोला है रिफ्लेक्स क्रिया एक अनैच्छिक, इनवॉलंटरी है जिस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया, ये अनैच्छिक है। और तीव्र प्रतिक्रियाएं मतलब रैपिड रिस्पॉन्स हैं जो किसी बाहरी उत्तेजना, जो बाहर से कोई उत्तेजना हो रही है, बाहरी उत्तेजना के कारण होती है। ठीक हो गया? यह मस्तिष्क के बिना केवल रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड और परिधीय तंत्रिकाओं के माध्यम से नियंत्रित होती है। आरी बात समझ में, किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ध्यान से देखना, स्पाइनल कॉर्ड और परिधीय तंत्रिकाओं के द्वारा। ठीक हो गया? मोस्ट इंपोर्टेंट था रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं। अगला भैया, इसके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और लिखी गई हैं। रिफ्लेक्स क्रिया के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। गर्म वस्तु छूते ही हाथ झटकने से पीछे खींच देना। भैया मैंने कहा ये तवा है, ये तवा बहुत गर्म है, इसको एक बार छूं, आए हाय क्या मज़ा आ रहा है, ऐसे कर दोगे क्या? नहीं भैया, अगर ये पता चला गर्म है, यूं छूओगे और यूं हाथ, यूं छुआ और यूं हाथ आ जाएगा। आता है नहीं आता है? तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव एक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक हो गया? यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, देख लेना। आंखों के सामने अचानक कोई चीज़ आने पर पलकों का झपकना। ठीक हो गया? अगला, घुटने पर हल्की चोट करने पर पेड़ का ऊपर उठ जाना है। भैया क्या लिखा है? घुटने पर हल्की चोट करने पर पैर का ऊपर उठ जाना, पता नहीं क्या है। अगला है, ज़्यादा रोशनी में आंखें सिकुड़ जाना। भैया ज़्यादा रोशनी में आंखें क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं। और किसी नुकीली वस्तु पर पैर पड़ने से पैर को तुरंत हटा लेना। ये सारे किसके हैं? रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल है। मैंने बता भी दिया था कि त्वरित एग्जाम्पल है, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वहाँ पर खुद ही क्रियाएँ हो जाएंगी आपको। अगला, रिफ्लेक्स आर्क की प्रतिक्रिया। प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? संवेदनीय अंग, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स, बाहरी उत्तेजना को पहचानता है ये। दूसरा है संवेदनीय तंत्रिका, संकेतक सिग्नल को रीढ़ की हड्डी तक पहुंचाता है। कौन है वो? सेंसरी तंत्रिका है, न्यूरॉन्स है। अगला है, संकेत को विश्लेषित करता है और प्रतिक्रिया को तय करता है। कौन है? इंटर न्यूरॉन है, ठीक है, इंटर न्यूरॉन्स है। अगला है मोटर प्रतिक्रिया, मोटर न्यूरॉन्स मांसपेशियों को प्रतिक्रिया के लिए संकेत भेजता है। अगला है प्रभावित अंग, प्रभावित अंग इफेक्टेड ऑर्गन्स प्रतिक्रिया करता है, जैसे हाथ पीछे हटाना। ठीक है? रिफ्लेक्स क्रिया के कुछ प्रकार दिए गए हैं। स्वाभाविक रिफ्लेक्स जन्म से ही मौजूद होते हैं, जैसे आँख का झपकना, ये क्या है? स्वाभाविक रिफ्लेक्स है, ठीक है, इनेट रिफ्लेक्स है। दूसरा है अर्जित रिफ्लेक्ट, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स, जिसको हम क्या करते हैं? अर्जित करते हैं, जीवन के अनुभवों से सीखे जाते हैं, जैसे साइकिल चलाना। तो साइकिल चलाना एक क्या है? रिफ्लेक्स क्रिया का एक उदाहरण है, रिफ्लेक्स एक्शन का एक उदाहरण है। लेकिन कैसा? जिसको हमने अर्जित किया है, ये हम पहले से सीख के जो गया है, ये तो हम सीखते हैं, तो ये अर्जित कर रखा है। ठीक हो गया? इधर क्या किस में लिखी हैं चीज़ें? इंग्लिश में लिखी हैं। तो इसका निष्कर्ष, इसके बाद और चीज़ें हैं भी, ध्यान से देखना। निष्कर्ष क्या निकाला? निष्कर्ष है रिफ्लेक्स क्रिया शरीर की एक त्वरित और अनैच्छिक प्रतिक्रिया है, मैंने आपको बता दिया था अभी, ठीक है, जो किसी भी हानिकारक या अचानक होने वाली स्थिति से बचाने में मदद करती है। यह मस्तिष्क की बजाय मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी द्वारा नियंत्रित होती है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो रिफ्लेक्सिव क्रियाएँ हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं, तो आप बोलोगे वो रीढ़ की हड्डी द्वारा नियंत्रित होती हैं। ठीक है, अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या है? ह्यूमन ब्रेन एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। भैया ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन के बारे में बात करेंगे आज हम, ठीक है। मानव मस्तिष्क ह्यूमन ब्रेन शरीर का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण अंग है, सबसे जटिल है, जो सोचने, स्मरण शक्ति, निर्णय लेने, संचार, भावना और शरीर की अन्य सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस का मुख्य भाग है और लगभग 1.3 से 1.5 किलोग्राम वजन का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट 1.3 kg से बोल दिया है 1.5 kg के बीच में क्या होता है, इसका भार होता है। और एक मेन चीज़ और लिखी थी, आपने देखा इसमें ध्यान दिया, ये सीएनएस ठीक हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है। कौन? मस्तिष्क। इससे पहले भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी यही चीज़ बता रखी थी। इसके कितने भाग थे? 3 भाग। मस्तिष्क के मुख्य भाग पूर्व मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, बोल रहा है फोर ब्रेन। भैया जी अग्र मस्तिष्क ये होता है, ठीक है, मध्य मस्तिष्क ये है और पश्चिम मस्तिष्क क्या है, ये है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया भी था सेरिब्रम, बताया था कि नहीं बताया था? भैया ये सारे वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा रखी हैं। ठीक है, अब ध्यान देखना कि अग्र मस्तिष्क के अंदर भी भाग हैं सेरिब्रम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है हाइपोथैलेमस, भैया ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। इसके बाद मध्य मस्तिष्क से ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, है ना, रिलेस इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन पश्चिम मस्तिष्क के अंदर ये अभी बताया था ना मैंने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, सेरिबेलम। सेरिबेलम किसका है? पश्चिम मस्तिष्क का एक क्या है, भाग है। ठीक हो गया। और मेडुला ऑब्लांगेटा ये भी किसका है? पश्चिम मस्तिष्क का क्या है, एक भाग है। इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। देखो ध्यान से, सीधे तुम्हें पता होना चाहिए, बस क्वेश्चन पूछ लेगा सेरिबेलम किसका भाग होता है? पश्चिम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। आप बोलोगे अग्र मस्तिष्क का एक क्या होता है, भाग होता है। ये रहा पूर्व मस्तिष्क। ठीक हो गया भैया। अग्र मस्तिष्क के बारे में बातें बता रहे हैं आपको। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। बोला मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क होता है, बात खत्म। मुख्य रूप से उच्च स्तर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जो भी उच्च स्तर की गतिविधियां होगी उनको ये क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। भैया जी सेरिब्रम हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर या फिर सेरिब्रम जिसे बोलते हैं, यह सोचने, हम क्या सोच सकते हैं, याददाश्त, बुद्धिमत्ता, निर्णय लेना और भाषा और संवेदनी जानकारी को प्रोसेस करने में मदद करता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे। अगला है थैलेमस। वैसे मैंने बताया नहीं था लेकिन देख लो, अगर लिखा रखा है थैलेमस क्या है, यह इंद्रियों, है ना, सेंसरी ऑर्गन्स से आने वाली सूचनाओं को मस्तिष्क के अन्य भागों तक पहुंचाता है। अगला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट बताया था, शरीर के तापमान, बोलेगा शरीर के तापमान को कौन सा मस्तिष्क नियंत्रित करता है? बोलोगे गुरुजी अग्र मस्तिष्क नियंत्रित करता है। मैंने बोला मेरे भैया अग्र मस्तिष्क के अंदर पार्ट बता कौन सा है? आप बोलोगे गुरुजी हाइपोथैलेमस से करता है। शरीर के तापमान, भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, हार्मोनल संतुलन को नियंत्रित कौन करता है? यही करता है हाइपोथैलेमस। आ गई बात समझ में? अग्र मस्तिष्क के अंदर जो पार्ट थे उनकी इंपॉर्टेंट जानकारी लिखी हुई है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है मध्य मस्तिष्क। ठीक है, यह मस्तिष्क तने का हिस्सा होता है और संवेदनी तथा मोटर संकेतों, सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स के बीच समन्वय करता है। भैया इसका भाग है मध्य मस्तिष्क। ठीक हो गया। आंखों की गतिविधियां, श्रवण प्रतिक्रिया, आंखों की जो गतिविधियां हमारी होती हैं, श्रवण सुनने की जो हमारी क्षमता होती हैं, और मांसपेशियों की गति को नियंत्रित कौन करता है? हमारा मध्य मस्तिष्क करता है। कौन करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। उसके बाद आता है अग्र, पश्च और क्या आता है, पश्चिम मस्तिष्क जिसे लिख रखा है इसे बोलते हैं अग्र, मध्य और पश्च। हाँ ठीक है, पश्च मस्तिष्क इसे लिखते हैं। यह मुख्य रूप से स्वायत्त ऑटोमेटिक, क्या होता है? ऑटोमेटिक और बुनियादी शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे सेरिबेलम। भैया इसके अंदर क्या आता है? सेरिबेलम आता है। सेरिबेलम का कार्य क्या है? शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, समन्वय करता है, कोऑर्डिनेशन करता है और मुद्रा, पोस्चर को नियंत्रित करता है। अगला है पॉन्स। क्या है? पॉन्स है, देख लेते हैं। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड के बीच में संवेदन भेजने का कार्य को कौन करता है? भैया पॉन्स करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा या ऑब्लांगेटा इसे पढ़ लेते हैं। हृदय गति, भैया जो हमारी हृदय की गतियां हैं ये कैसी हैं? वॉलंटरी हैं, इनवॉलंटरी हैं? आप बोलोगे इनवॉलंटरी हैं। ठीक हो गया। हृदय गति, श्वास, पाचन और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ये कौन है? मेडुला ऑब्लांगेटा। और कैसी क्रियाएं हैं ये आपको मैंने ऊपर बता दिया था।
और ये अगला क्या है, अगला 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 सेरिब्रम भैया, और इम्पोर्टेंट बातें लिख रखी हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के खंड और उनके कार्य क्या क्या होते हैं। लॉब्स ऑफ द सेरिब्रम एंड देयर फंक्शंस, भैया इसको 4 खंडों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। लोब्स पूछेगा तो 4 होते हैं, सेरिब्रल लोब, फ्रंटल लोब, और लिख रखा है पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। ठीक हो गया। तो ये क्या है, इसके मुख्य खंड हैं भैया जी। सबसे पहले सोचने, देखो ये 4 हैं, ठीक है, ये 4 हैं, ठीक है। ये यहाँ पर भैया सेरिब्रल लोब के प्रकार दे रखे हैं, 1 2 3 4, ठीक हो गया। इनके कार्य, सोचने, निर्णय लेने, योजना बनाने, भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद कौन करता है, फ्रंटल लोब करता है। इसके अंदर भी चीज़ें और घुस गए हैं ये, ठीक है। पैराइटल लोब क्या होता है, स्पर्श, तापमान, दर्द और दाब, प्रेशर को महसूस करने में सहायक करता है भैया जी। ऑक्सीपिटल लोब क्या करता है, ऑक्सीपिटल लोब क्या करता है, दृष्टि, विजन से जुड़ी जानकारी को प्रोसेस करता है। और लास्ट क्या है, टेम्पोरल लोब्स, ठीक हो गया। श्रवण, सुनने और स्मरण शक्ति, मेमोरी से संबंधित कार्यों को ये क्या करता है, नियंत्रित। तो ये उसके अंदर ना और डीप चीज़ें मैंने लिखा दी हैं, अगर किसी को और डीप पढ़ना है वो इसको भी पढ़ लेना। और ये आज की क्लास का लास्ट, ठीक है। मस्तिष्क को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय, टिप्स और टू कीप द ब्रेन हेल्दी, भैया संतुलित आहार खाएं, ठीक हो गया। विटामिन बी, ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन युक्त भोजन करें, ठीक हो गया। नियमित व्यायाम करें, ठीक हो गया। व्यायाम से मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है भैया, व्यायाम रोज करना है आपको, पढ़ाई वालों को। पर्याप्त नींद, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है भैया, ये भी नहीं कि बिल्कुल पढ़ रहे हैं 14 15 घंटे पढ़ रहे हैं और सो रहे हैं 3 घंटे 4 घंटे, ऐसा भी नहीं करना है। माइंड आपका तभी काम करेगा जब प्रॉपर नींद होगी, कितने घंटे की, 7 से 8 घंटे की। तनाव कम करें, ध्यान करें, मेडिटेशन और योग करें। ये नहीं कि आप टेंशन में हैं, तनाव में हैं, पेपर कैसे होगा, क्या होगा, मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ, ये तनाव अगर लोगे तो पेपर निकलने वाला नहीं है। फ्री माइंडली रहें बिल्कुल एकदम, ठीक है। और भैया मैं तो यही कहूँगा, हर एक अपने स्टूडेंट से हमेशा यही कहता हूँ कि भैया एडिक्शन, अवॉइड एडिक्शन, भैया नशे से बचें, किसी भी चीज़ के नशे से बचें। शराब और धूम्रपान से मस्तिष्क को नुकसान होता है, तो आप लोगों को इससे क्या करना है, बचना है, बिल्कुल बचना है, इससे तो बहुत दूर रहना है आप लोगों को, ठीक है। अगला निष्कर्ष, मानव मस्तिष्क एक जटिल और अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके विभिन्न भाग अलग अलग कार्यों में विशेष भूमिका निभाते हैं। मस्तिष्क को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने के लिए सही जीवन शैली अपनाना जरूरी है। तो मस्तिष्क के बारे में पढ़ लिया, नर्वस सिस्टम भी पढ़ लिया, क्रिएटरी सिस्टम भी पढ़ लिया, रिफ्लेक्स किसे कहते हैं, रिफ्लेक्सिव एक्शन किसे कहते हैं। और शायद कल की वीडियो में आपको दिखेगा कि यूनिट नंबर 6 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट नंबर 7, 8 और इसमें 9 है, तो शायद 3 चैप्टर और बचेंगे, हमारे 3 यूनिट और बचेंगी। और आप ऐसे ही इसको पढ़ते रहें, मैं ये कहूँगा कि आपकी प्रैक्टिस जारी होगी और बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। और इसी प्रकार आप पढ़ते रहें, पेपर बहुत नज़दीक है, बिल्कुल भी अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना है। प्रैक्टिस सेट भी लगातार चल रहे हैं और आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।